नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 25 अगस्त मंगलवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में नगर निकाय चुनाव से नामांकन शुरू होने में महज 2 दिन बाकी हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले हैं। 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है और 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों के सामने जब टिकटों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए समय बेहद कम बचा है। टिकट वितरण को लेकर दोनों दलों में वार्ड दावेदारों के नामों पर मंथन चल रहा है। कई वार्डों में एक से ज्यादा मजबूत दावेदार होने के कारण पार्टी नेतृत्व के सामने जिताऊ चेहरे के चयन की चुनौती है। श्रीगंगानगर में ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्राली से आए दिन लोग हादसे के शिकार होकर बेमौत मारे जा रहे हैं। प्रशासन का इस पर कोई अंकुश नहीं है। ताजा घटना मिर्जेवाला श्रीगंगानगर मार्ग पर गांव 5 झोटी के निकट हुई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव 16 एफ बड़ा मटीरी राठान निवासी मनिंदर सिंह मजबी ने रिपोर्ट दी कि मेरा बड़ा भाई मंगल सिंह शाम 7:30 बजे गांव मिर्जेवाला से श्रीगंगानगर आ रहा था। रास्ते में 5 के निकट ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्राली सड़क के बीच में खड़ी थी। मंगल सिंह की बाइक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हनुमानगढ़ जिले में अपराध और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मंगलवार अल सुबह डबली राठान गांव में दबिश दी। अभियान का नेतृत्व सीओ सिटी मीनाक्षी ने किया। इससे पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ़ टाउन व जंक्शन, महिला थाना और डबली राठान चौकी सहित कई पुलिस इकाइयों की टीमें शामिल थी। अभियान के लिए गठित 10 पुलिस टीमों में शामिल 60 पुलिसकर्मी ने डबली राठान में करीब 30 चिन्हित स्थानों पर दबिश देकर संदिग्ध गतिविधियों की गहन जांच पड़ताल की। श्रीगंगानगर में नगरीय निकाय चुनाव 2026 में पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों द्वारा नगर परिषद से चुनाव संबंधित होर्डिंग्स, फ्लैक्स और अपने मकान का बकाया नगरीय विकास कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट पर चुनाव प्रचार के लिए ई रिक्शा व साउंड की अनुमति ली जा रही है। नगर परिषद की समन्वय शाखा में आज फ्लैक्स और अपने मकान का बकाया नगरीय विकास कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने व चुनाव प्रचार के लिए ई रिक्शा व साउंड की अनुमति लेने वाले संभावित उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई है। इस दौरान पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवार और उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। श्रीगंगानगर के वजयसर पुलिस थाना क्षेत्र में सुदगढ़ थर्मल प्लांट की आवासीय कॉलोनी में स्थित एक्सियन के सरकारी आवास से अज्ञात चोर 2.5 तोले सोने के जेवरात चोरी करके ले गए। एक्सियन अपने गांव गए हुए थे, वापस लौटे तो चोरी का पता चला। पुलिस के अनुसार एक्सियन नरेंद्र यादव ने रिपोर्ट दी है कि वह थर्मल प्लांट के आवासीय कॉलोनी के क्वार्टर में रहते हैं। 21 अगस्त को अपने गांव मैनपुरा सिंघाना तहसील बुहाना झुंझुनू गया था। 23 अगस्त की शाम को वापस लौटा तो आवास के ताले टूटे हुए थे, अलमारी का गेट टूटा हुआ था। श्रीगंगानगर में रेरा के वसूली प्रमाण पत्र की पालना में पब्लिक पार्क के नजदीक स्थित सिटी ट्रेड सेंटर की कुरक संपत्तियों की नीलामी 27 अगस्त को जिला कलेक्टर कार्यालय में होगी। राजस्व उपखंड अधिकारी कार्यालय की सूचना के अनुसार बकायादारों पर कुल 12,94,299 रुपए के साथ 30 नवंबर 2023 से 10% वार्षिक ब्याज बकाया है। राशि जमा नहीं करवाने पर परियोजना के लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, प्रथम, द्वितीय और चौथे तल पर स्थित विभिन्न भूखंड और व्यावसायिक परिसर नीलाम किए जाएंगे। बोली लगाने से पहले 1 लाख रुपए धरोहर राशि जमा करवानी होगी। नगर के गांव ठंडी में रहने वाली 2 सगी बहनें देर रात कहीं लापता हो गई। सुबह परिवार के लोगों की नींद टूटी तो दोनों लापता थी। पिता ने एक बेटी का मोबाइल खंगाला तो पता चला कि दोनों सगे भाई उनकी दोनों बेटियों को बहला फुसला कर ले गए। पुलिस के अनुसार सतनाम सिंह ने रिपोर्ट दी है कि मेरी बेटी 18 वर्षीय कल्पना व 17.5 वर्षीय सस्पिंदर कौर 24 अगस्त को सुबह घर से गायब मिली। रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया। मैंने कल्पना का मोबाइल चेक किया तो उसमें रात 12:15 बजे फोन आया हुआ था। प्याज के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया। महाराष्ट्र के नासिक से 5 बड़े खपत केंद्रों के लिए कांदा एक्सप्रेस से प्याज भेजा जा रहा है। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजार में करीब 35 रुपए किलो की दर से प्याज उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है। श्रीगंगानगर में भी आम उपभोक्ताओं की नजर अब प्याज के भाव पर है। यहाँ की सब्जी मंडी में हाल ही के दिनों में प्याज के भाव 45 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। सरकार के बफर स्टॉक से बाजार में प्याज की अतिरिक्त आपूर्ति होने पर श्रीगंगानगर में भी कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर सदर पुलिस ने अफीम तस्करी के आरोपी इनामी तस्कर को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। 3 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी मनफूल उर्फ मन्नू पुत्र सोहनलाल बिश्नोई निवासी क्षेत्र बेरा तेजानिया की ढानी फलोदी जोधपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपने पते भोजासर पर नहीं मिला। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हवलदार सत्यानारायण कुकना रोहिताश की टीम गठित की गई। हवलदार श्री कुकना ने बताया कि तकनीकी रूप से व मुखबिर से आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई गई। आरोपी मनफूल के महनूबारे तहसील 40 गांव जलगांव महाराष्ट्र में होने का पता चला। श्रीगंगानगर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में विभाग द्वारा शराब तस्करी में
जब्त वाहनों की नीलामी जारी है। शराब तस्करी के जिन मुकदमों का कोर्ट में निस्तारण हो चुका है, उन मुकदमों में जब्त वाहनों का नीलामी में बेचा जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी आदाराम ने बताया कि नीलामी सुबह 11 बजे कार्यालय परिसर में शुरू हुई थी। नीलामी में 3 ट्रक में अन्य वाहन रखे गए हैं। नीलामी से लाखों रुपए का राजस्व अर्जित होने की पूरी संभावना है। अभी नीलामी जारी है। हनुमानगढ़ के बिलीबंगा पुलिस थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर लगे मोबाइल टावरों से बैटरियां व डीजल चोरी की घटनाएं सामने आई है। टावरों की देखभाल करने वाली कंपनी के कर्मचारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार जीएसपी पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट ऑफिसर शैलेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि उनकी कंपनी जियो टावर व नेटवर्क का सार संभाल करती है। बिलीबंगा सुरग्रिड मार्ग पर लखोवाली बस स्टैंड पर लगे टावर से 2 ओडीसी बैटरियां चोरी हो गई। ग्राम 2 जेड डब्ल्यू में सरकारी स्कूल के पास लगे टावर से 3 बैटरियां व 140 लीटर डीजल चोरी हो गया। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दुकानों के बंटवारे, पार्टनरशिप पर लगने वाले चार्ज कम करने तथा अधिक जमा राशि पर बकाया ब्याज का रिफंड देने की मांग को लेकर कृषि निदेशक को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन अध्यक्ष भूपेंद्र पाल आहूजा व पूर्व सचिव श्यामलाल आहूजा ने व्यापारियों की लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान, दुकानों के बंटवारे की पारदर्शी प्रक्रिया पूरी करने और पार्टनरशिप चार्ज कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विभाग के पास लंबे समय से जमा व्यापारियों की राशि पर नियमानुसार ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। श्रीगंगानगर में निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर जिला परिषद के वीसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक जैन ने सभी नगर पालिकाओं के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस वीसी बैठक में जिला परिषद के सीईओ श्री जैन ने सभी पालिका अधिकारियों को चुनाव की तैयारियां पूर्ण करने तथा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के रजयसर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव सोमासर में स्थित गौशाला में मजदूरी करने वाला मजदूर लापता हो गया। बुजुर्ग पिता ने अपने सर पर बेटे की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस के अनुसार 80 वर्षीय सुखराम नायक ने रिपोर्ट दी है कि मेरा बेटा 46 वर्षीय हनुमान राम गांव की गौशाला में मजदूरी करता था। 22 अगस्त को सुबह 7 बजे गौशाला में जाने का बोलकर घर से निकला था। इसके बाद से वह घर पर नहीं लौटा। श्री कानपुर नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा ने सोमवार शाम अरुणवंश भवन में विजय संकल्प सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में विभिन्न वार्डों से दावेदारी कर रहे कार्यकर्ताओं ने समर्थकों के साथ भाग लिया। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि पार्टी प्रत्याशियों का चयन संगठन स्तर पर विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सम्मेलन में बूथ व वार्ड स्तर पर चुनावी तैयारियां तेज करने पर भी चर्चा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।